हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम, दैट इज लबनम टॉप. तो बच्चों, यस्टरडे वी कंप्लीटेड द पोम. आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज. क्लियर? तो अभी आपको सब बच्चों को क्लियर होगा कि यहाँ पे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोम लबनम टॉप. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ये आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगा कि एक ट्री है, लबनम टॉप है, मलतास का पेड़ है, उसकी पत्तियां कैसी हैं, दे वर टर्निंग, कुछ जो है ग्रीन है और फ्यू वर टर्निंग येलो. क्लियर? पेड़ के फ्लावर्स कैसे थे? येलो कलर के. बर्ड कैसी थी? येलो कलर की. और उसका आइडेंटिटी क्या थी बच्चों? आइडेंटिटी बियर्ड मास्क. स्ट्रिपी एक जो है उसके फेस में था, स्ट्रिपी फेस था, वो उसका क्या था? आइडेंटिटी थी, पहचान थी. अदरवाइज वो किसमें मर्ज हो रही थी? येलो कलर में दिखाई नहीं दे रही थी. और उस पेड़ के टॉप में क्या था? जहां पे डेंस था, बहुत ज्यादा ब्रांच थी, जहां पे लीव्स थी, वहां पे उसके यंग वंस थे, नेस्ट था. और किस तरह से पेड़ जो है, जैसे यस्टरडे आई टोल्ड यू कि 3 स्टेजेस यहाँ पे पोएट ने, टेड ह्यूज ने एक्सप्लेन किए हैं. फर्स्ट स्टेज में पेड़ कैसा है बच्चों? साइलेंट है, स्टिल है. सेकंड स्टेज में गोल्ड फिंच एक बर्ड के आने से किस तरह से हलचल हो जाती है उस पेड़ में, कितना एक्साइटमेंट हो जाता है, थ्रिल हो जाता है, ट्रैम्बल करता है. क्यों करता है? क्योंकि उसके वहां यंग वंस है, उसकी विंग्स जैसे मदर को देखते क्या करते हैं, वो विंग्स वाइब्रेशन करने शुरू कर देती है. क्लियर? और वो चॉपिंग करनी शुरू कर देती है. बट जैसे ही वो बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, इनफाइनाइट स्काई, तो क्या होता है बच्चों? फिर से थर्ड स्टेज क्या है? फिर से वो एम्प्टी हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, स्टिल हो जाता है. क्लियर? तो दिस पोम इज रिटन बाय टेड ह्यूज. तो पोएट का नाम भी आप याद करते रहें. एंड इट इज फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्लियरली पढ़ लिया था कि कुछ लीव्स जो थी क्या हो रही थी? टर्निंग येलो. कुछ ग्रीन थी, कुछ टर्निंग येलो. फ्लावर्स कैसे थे? येलो. सीड्स क्या हो रहे थे बच्चों? इन इट्स फ्लावर हैव फॉलन टू द ग्राउंड. पोएट ने क्या ड्रॉ करा है? लेबनम ट्री एज इट लुक्स ऑन एन ऑटमनल आफ्टरनून. दोपहर का समय है, सितंबर है, ऑटम का सीजन है, तो सारी चीजें कैसी हैं? येलो. क्लियर? सनलाइट भी येलो है, लीव्स भी येलो है. येलो येलो किस, व्हाई पोएट यूज दिस कलर येलो? उसने ब्लू क्यों नहीं यूज करा, रेड क्यों नहीं यूज करा? क्योंकि येलो क्या सिंबलाइज करता है? साइलेंट, डेथ एंड ब्यूटी. तो यहाँ पे 3 चीजें उन्होंने बताई हैं कि येलो कलर क्यों यूज करा है पोएट ने. इट सिंबलाइजेस, किसको सिंबलाइज करता है? साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी. नेक्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था बच्चों किस तरह से जो पेड़ साइलेंट था, एक गोल्ड फिंच बर्ड के आने से कम्स टू एन एंड, द डेथ लाइक, जो पेड़ था कैसा हो जाता है? अलाइव. और किस तरह से वो बर्ड अंदर जाती है, अपने यंग वंस को फीड करती है और फिर से बाहर आके कहाँ बैठती है? एट द एंड ऑफ द ब्रांच. क्लियर? और उसके आने से क्या होता है? पेड़ जो डेथ लाइक था, स्टिल था, फिर से अलाइव हो जाता है. क्लियर? तो सेकेंड पैराग्राफ में यही बताया है. एंड थर्ड पैराग्राफ में इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली. तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंजन कौन है? गोल्ड फिंच. किसकी है इंजन? अपनी फैमिली की, अपने यंग वंस की. शी स्टोक्स इट फुल मीन्स अपने यंग वंस को जितना उन्हें चाहिए उतना उनको खिलाती है, फिल करती है. और फिर से कहाँ चली जाती है? शोइंग हर फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड. और कहाँ जाती है? द मदर फीड्स देम टू देयर फिल. Then she comes out skipping to the end of the branch. She shows her beard face which serves as her identity mask. Clear? Mask. लास्ट में बताया है कि किस तरह से एरी डेलिकेट विसल, और किस तरह से वो एक थोड़ी सी सैड है और किस तरह से विसल बजाती हुई कहाँ चली जाती है? इन्फिनिट स्काई में चली जाती है. राइट? और फिर से लबनम ट्री है, क्या हो जाता है बच्चों? सबसाइड्स टू एम्प्टी, खाली हो जाता है. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी यस्टरडे भी डिस्कस, और हमने समरी भी डिस्कस करी थी. और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है
और आप एक फ्लो चार्ट में जो है पॉइंट्स लिख लिख के भी याद कर सकते हैं। जैसे ट्री कैसे था, फर्स्ट स्टेज में लाइफलेस था, सेकंड स्टेज में क्या हो गया, वो फिर से अलाइव हो गया। क्यों हो गया, यहाँ पे रीजन भी लिखा है, अराइवल ऑफ गोल्डफिंच। क्यों आई थी, टू फीड हर यंग वंस। फिर उसके जाने के बाद फिर क्या होता है कि वो फिर से डेथ लाइक हो जाता है। और मशीन किसको बोला है बच्चों, चर्पिंग ऑफ यंग वंस, जो उसके यंग वंस है वो क्या है, मशीन है। उनका इंजन कौन है, गोल्डफिंच, उनकी मदर। क्लियर। हमने कल जो है यस्टरडे वी डिस्कस्ड, क्या डिस्कस करे थे, पोएटिक डिवाइस। तो कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे दिस इज रॉन्ग, ये क्या है, पोएटिक डिवाइसेस। क्लियर। तो पहला कौन सा था बच्चों, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है एट द बिगिनिंग ऑफ टू, रिपीट होता है, रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द एंड ऑफ टू और मोर कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स। जैसे यहाँ पे क्या, सितंबर और सनलाइट। कॉन्सोनेंट सबको पता है कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 होते हैं, और 5 हमारे वॉवल्स होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, एस और एस, 3 ट्रैम्बल्स। क्लियर। टी। दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा डिवाइस है बच्चों, सिमले। सिमली कल भी मैंने आपको बताया था, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एस। कौन कौन से 2 वर्ड यूज करते हैं हम कंपेयर करते समय, लाइक और एस। क्लियर। स्लीक एज अ लेजर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपेयर करा है एज वर्ड यूज हुआ है। और मेटाफोर क्या होता है बच्चों, जब हम कौन से वर्ड यूज नहीं करते हैं, लाइक एंड एज। When we compare two things without using the word like or as, then it is called metaphor. Or you can say indirect comparison between two things. She enters the thickness and the machine starts up. तो यहाँ पे क्या है, noise created by birds compared किससे करी है, मशीन से। दोनों क्या है, अपोजिट थिंग्स है, और दोनों को कंपेयर करा है विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। दैट इज वाई कौन सा पोएटिक डिवाइस है बच्चों, मेटाफर। नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को किसके लिए यूज करते हैं, नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नॉन ह्यूमन, द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल। और ट्रैम्बल्स कौन करता है, किसके लिए यूज होता है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से, थ्रिल। बट यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, पेड़ के लिए यूज हुआ है, ट्री के लिए यूज हुआ है, नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए यूज हुआ है। दैट इज वाई इट इज योर कौन सी पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो अभी हमने देखा कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस फॉर्म। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई समझ में नहीं आया, या सिंबली क्या होती है, मेटाफोर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन, तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर। तो पोम बड़ी इजी थी, आई होप सारे बच्चों ने एंजॉय किया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे एक प्रोमिनेंट कलर था, येलो कलर था, उसको पोएट ने यूज करा था। और क्यों यूज करा था ये भी हमने कहा कि येलो कलर सिंबलाइजेस साइलेंस, दैट को जो है सिंबलाइज करता है, दैट और ब्यूटी, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट लेबनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। अब हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अमलतास। क्लियर। इन द हिंदी लैंग्वेज द लेबनम टॉप इज कॉल्ड अमलतास। क्लियर, अमलतास। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोम। शुरू में और लास्ट में आपने क्या नोटिस किया बच्चों। इन द बिगनिंग पेड़ कैसा था बच्चों, कई बार हमने डिस्कस करा है, साइलेंट था, स्टिल था, काम था, राइट। इन द बिगनिंग ऑफ द पोम द ट्री इज काम एंड साइलेंट, एंड इन द एंडिंग इट एंड्स विद मोशनलेस एंड एम्प्टी। और कैसा हो गया था वो, क्योंकि बीच में क्या हो गए थे उसमें क्योंकि उसमें एक्टिविटी हो गई थी, किसने करी थी, यंग वंस ने और गोल्ड फिंच ने करी थी। बट अब कैसा हो गया, वो मोशनलेस हो गया एंड एम्प्टी, कोई हलचल नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है उसमें। दैट इज व्हाई एट द एंड इट बिकम क्या हो गया था,
मोशनलेस एंड एम्प्टी, खाली हो गया था। क्लियर? टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, बर्ड की मूवमेंट को किससे कंपेयर किया है? तो किससे किया है बच्चों? लिजर्ड से। द गोल्डफिश मूवमेंट इज कंपेयर टू दैट ऑफ अ लिजर्ड, एक छिपकली से जो है कंपेयर करा है। किस तरह से? वो अलर्ट रहती है, प्रिकॉशंस लेती है और जल्दी से अंदर चली जाती है, दैट्स पार्ट ऑफ द ट्री। क्लियर? द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक, 3 पॉइंट बोले हैं बच्चों, स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट। तेजी से जाती है, थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेती है, अलर्ट होती है। मूवमेंट्स ऑफ ए लिजर्ड, द सेम काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द गोल्डफिन अराइव्स ऑन द लेबनम ट्री। और ऐसे ही मूवमेंट जैसे लिजर्ड करती है, सेम मूवमेंट्स किसमें देखे हैं? गोल्डफिन में, व्हेन इट अराइव्स ऑन द लेबनम ट्री। Why is the image of the engine evoked by the poet? The engine is the source of energy to run machine. सबको पता है मशीन कब चलेगी? जब उसकी मोटर होगी या इंजन होगा, right? It is compared to a bird as she is to a source of energy. क्योंकि वो भी अपने यंग वंस के लिए क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे उसके बच्चे कैसे थे? शांत थे, काम थे, साइलेंट थे, राइट? She is too a source of energy for her family, for her young ones. As without engine, a machine can't work. In the same, without a bird, her family can't survive. तो बच्चे क्या सर्वाइव कर पाएंगे बच्चों? अगर उनकी मदर उनको फीड नहीं करेगी तो ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पे क्या है? बर्ड अपनी फैमिली की क्या है? इंजन है। क्लियर? What do you like most about the poem? आपको क्या अच्छा लगता है पोम के बारे में? इस पोम के बारे में पर्टिकुलरली लेबनम टॉप, सिंप्लिसिटी है और किस तरह से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। The comparison between bird's movement with machine and lizard made in nice way. Also chirping and trilling of goldfinch. What is the phrase her beard फेस आइडेंटिटी मार्क्स? इसका मतलब क्या है? फेस, फ्रेज क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द फ्रेज मीन्स दैट द बर्ड्स बियर्ड और कवर्ड फेस बिकम्स हर आइडेंटिटी मार्क्स, मार्क्स रिकॉग्निशन। उसका क्या है? वो एक पहचान है। उसका बियर्ड फेस मीन्स स्ट्रिपी फेस क्या है? ब्लैक कलर का, उसका आइडेंटिटी है। क्लियर? दूसरे क्वेश्चन कौन से आते हैं बच्चों बोर्ड में? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे पोम का एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, कोई सी भी पोम आती है एग्जाम में। तो अभी हम लेबनम टॉप कर रहे हैं तो अभी हम वही रीड करेंगे। क्लियर? तो लेबनम टॉप का फर्स्ट स्ट्रेंजर है बच्चों, द लेबनम टॉप इज साइलेंट। तो रीड इट केयरफुली कि कौन सा एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम विच बुक, कौन सी बुक से, सॉरी कौन सी पोम से लिया गया है, कौन सा एक्सट्रैक्ट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो कि इट इज फ्रॉम विच पोम। सेकेंड थिंग आपको पता होनी चाहिए कि कौन इसके पोएट है, जिससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं पोएम को पोएट से। क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम ऑफ द डे डज द पोम ओपन? कौन सा टाइम था डे का? तो इट इज वेरी इजी, यहाँ पे लिखा है आफ्टरनून। क्लियर? तो दिस इज द आंसर। तो ज्यादा आपको जो है रीड इट केयरफुली so that it is easy for you to get the answer from the passage. Clear? Yeah, extract. At what time the poem opens in the afternoon. Clear? What is the condition of the laburnum top? तो यहाँ पे क्या लिखा है? laburnum top कैसा था? Silent था, quiet. Clear? तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? The laburnum top is silent. What does the word yellowing her means? यहाँ पे yellowing का मतलब क्या है? The word yellowing means becoming yellow, or you can say yellow क्या बता रहा है यहाँ पे? किसको बता रहा है? साइलेंस को भी बता रहा है। क्लियर? और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट ऑल्सो सिंबलाइजेस डेथ एंड ब्यूटी। क्लियर? नेक्स्ट है विच सीजन इज सजेस्टेड बाय द मंथ ऑफ सितंबर? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? सीड्स फॉलन। तो बीज या पत्तियां कब गिरती हैं बच्चों? ऑटम के सीजन। तो यहाँ पे क्या? सीजन सजेस्टेड बाय द मंथ ऑफ सितंबर इज ऑटम। क्लियर?
तो इस तरह से यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो टू द पॉइंट होते हैं बच्चों आंसर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंथी लिखने हैं, आपको टू द पॉइंट लिखने हैं और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द एंटोनिम ऑफ। अब आपको ध्यान में रखना है कि मीनिंग पूछा है, सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम इज अपोजिट ऑफ नॉइजी, हार्श, क्वाइट, खुश, साइलेंट एंड क्वाइट। तो ऑब्वियसली नॉइजी बहुत ज्यादा हल्ला है तो इसका क्या होगा, साइलेंट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर सेम है। एक्सट्रैक्ट दिया है, आपको इसके आंसर देने हैं। हु इज शी, मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि शी किसको रेफर कर रहा है। तो शी, लेट्स सी द ऑप्शंस। हु इज शी इन द सेकेंड लाइन, वेयर डज शी एंटर। शी इज द बेबी गोल्डफिंच हु एंटर्स द थिकनेस, or she is a squirrel, yes she is a lizard, yes she is a mother goldfinch who enters the thickness of the laburnum tree। तो ऑब्वियसली सारे बच्चों को आता होगा इसका आंसर कि she किसको रेफर कर रहा है, गोल्डफिंच, मदर गोल्डफिंच को, who enters the thickness या thick part या dense part of the tree। D ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे भी लिखा है she enters, तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्डफिंच बर्ड। तो शी किसके लिए रेफर है, गोल्डफिंच के लिए। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मशीन रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों, मशीन किसके लिए यूज हुआ है। तो कई बार मैंने लिख के भी आपको बताया है कि मशीन किसके लिए यूज हुआ है। लेट्स सी द ऑप्शंस, यंग वंस के लिए। It refers to the machine used to drill a hole in the tree. Obviously, no. It refers to the machine used to cut the tree. No. It refers to the nest of the goldfinch where its young ones are staying. Yeah, it refers to the nest of the squirrel. So obviously, its answer is it refers to the nest of the goldfinch where young ones are staying. Next है find a word from the extract। अब बच्चों देखो, पहले क्या पूछा था आपसे, एंटोनिम, अपोजिट पूछा था। अब क्या पूछा है, सिनोनिम ऑफ एरी, सॉरी एंटायर, एंटायर मीन्स होल। एब्रप्ट, दिस होल नहीं है बच्चों, होल मीन्स सारा। और तो सिनोनिम पूछा है ना कि अपोजिट पूछा है, तो सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग, होल, एंटायर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो इस टाइप के भी आते हैं, हमने यहाँ पे दोनों पैटर्न दिए हैं आपको। इस टाइप से भी पूछते हैं और आपको सिंपल क्वेश्चन दिए रहते हैं एंड यू हैव टू राइट द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टुवर्ड्स। Then with airy, delicate whistle chirrup, whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Towards what does the mother goldfinch bird launch away? तो किधर की तरफ वो जाती हैं, लॉन्चेस करती हैं, इनफाइनाइट स्काई। तो इनफाइनाइट किसके लिए यूज हुआ है, स्काई के लिए। द मदर गोल्डफिंच बर्ड लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी गिवन है, पैसेज से ही आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट चेंज डू यू फाइंड द laburnum top आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द मदर गोल्डफिंच बर्ड। तो आप क्या जो है आपको लगता है कि क्या हुआ था वहां पे, अगेन क्या हो गया था, वंस अगेन इट बिकम साइलेंट, डेथ लाइक, empty. After the departure of goldfinch bird, the laburnum top becomes silent once again. What is the word whistle chirrup? Whistle chirrup, क्योंकि ये वर्ड से क्यों पूछे हैं, क्योंकि आपके जो पैसेज हैं उसमें यही वर्ड्स जो हैं यूज हुए हैं, whistle chirrup। क्लियर। पेड़ क्या हो गया था, empty हो गया था या silent हो गया था। आप empty भी लिख सकते हैं। The word whistle chirrup means the whistle-like sound produced by the mother goldfinch. Why does the poet use the word airy?
airy word क्यों use करा? The word uses the word airy because he feels to find out the idea the mother goldfinch bird is trying to convey through it. What effect does the last line create? It creates a contrast between the liveliness of the tree and its silence. It creates a contrast between the change of season. It creates an opportunity to plant more laburnum tree. Yeah, it creates the scene for the arrival of new bird species on the tree. अब लास्ट लाइन क्या है बच्चों? Towards the infinite and the laburnum subsides to empty. It creates the contrast between the liveliness of the tree and its silence. तो क्या बताता है कि किस तरह से चिड़िया के आने से, गोल्डफिन के आने से वो अलाइव हो गया था, बट जैसे ही उसने डिपार्चर किया फिर से वो क्या हो गया? इट बिकम साइलेंट. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. डैश फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस. तो स्ट्रेंज और मिस्टीरियस तो हमने वर्ड मीनिंग पढ़ी थी. एरे, एरे का मतलब क्या होता है? तो एरे, स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस. नेक्स्ट है लेबनम टॉपिक साइलेंट. अब पहले हमने देखे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द laburnum top? The laburnum is an Indian tree with yellow flowers. The significance of the tree top here that the goldfinch ने क्या बनाया? Has built her nest in its branch, a dense part of the tree, not reachable easily, to bring up her chicks. Which season has been described in these lesson? Autumn season. Clear? What commotion does the bird create? The arrival of the mother goldfinch is noted by her young ones. They start chirping noisily out of joy. The silence is broken suddenly. जो पेड़ साइलेंट था, अचानक क्या हो गया? उसमें एक अलाइव हो गया. नेक्स्ट है thickness and a machine starts up. To what the goldfinch movement compared? Movement को किससे compare करें? Lizard, smooth, alert. Why does the poet use the word engine? Do you think it is a hyperbole or exaggeration? The word engine in the extract denotes the sudden and monotonous noise put up by the young ones of the goldfinch in the nest. The poet has definitely used hyperbole in a beautiful way to compare the sudden eruption of the chitterings of the tree to that of an engine starting up. इस तरह से उन्होंने दोनों चीजों को कंपेयर करके यहाँ पे बताया. Which two sounds dominate in this extract? दो कौन से साउंड हैं? chitterings and trillings. She stalks it fully, then flirts out a bunch. What does she refer to? तो सिंपल है, अभी हमने इसको रिवाइज भी किया है, पहले भी हमने पढ़ा है इसको कि she refer to mother bird goldfinch. She stalks or sets in the motion the noise created by young ones in the nest. What is the identification marks of the bird? क्या था बच्चों? The stripes of her face. जो face में black color के stripes था, that is the identity of that bird. Clear? What do you notice about the beginning or at the ending? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था. शुरू में भी silence and the stillness. The poem closes with the emptiness or silence that returns after the bird has flown away. Clear? तो इस टाइप के क्वेश्चंस और जो आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आप पूरा प्रिपरेशन करके जाएं. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग जो हैं इसी टाइप के, क्योंकि अभी से आप लोग बोर्ड की प्रैक्टिस करें. क्लियर? तो अभी हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड देखे. एक्सट्रैक्ट बेस्ड में भी हमने देखा कि किस तरह से कौन से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों. या तो आपके आएंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे. या कैसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 लाइन आंसर्स देने. क्लियर? एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. Where did the bird vanish after feeding her young ones? तो चिड़िया कहाँ चली जाती है अपने बच्चों को फीड करने के लिए? कहाँ जाती है? Where did the bird vanish after feeding her young ones? To another tree, to the top of the laburnum tree to get food, behind the yellow leaves.
तो ऑब्वियसली कहाँ जाती है, बिहाइंड द येलो लीव्स. नेक्स्ट है, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबनम टॉप, लेबनम ट्री इन द पोम. क्या यहाँ पे होता है, स्टिल एंड साइलेंट, शिवरिंग, फ्लावरी, मूविंग. तो आई होप सारे बच्चे जो हैं यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार हमने इनको रिपीट करा है. स्टिल एंड साइलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द ट्री इन द एंड when the bird flew away? It was still alive and thriving. Another bird came to the tree. It was death-like again. फिर से कैसा हो जाता है, it was death-like again. How was the tree standing in the month of September? तो सितंबर के मंथ में कैसा दिखता है वो, still and death-like, alive, lush green, fruiting and flowering. तो कैसा दिखता है बच्चों वो, death-like. साइलेंट रहता है क्योंकि उसकी पत्तियां कैसी हो रही है, टर्निंग येलो, फ्लावर्स कैसे हैं, येलो, सीड्स क्या हो रहे हैं, फॉलन इन द ग्राउंड, डेथ लाइक. नेक्स्ट है, व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव? कब वो अलाइव हो जाता है, कब होता है बच्चों, बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड. तो फर्स्ट ऑप्शन ये, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, बाय द अराइवल ऑफ विंटर सीजन, by the arrival of the goldfinch bird. Clear? Next क्या है बच्चों, why was goldfinch body barely visible? किसकी वजह से दिखती हैं, due to her dark. Why was goldfinch body barely visible? Due to her dark colored yellow body, या because she camouflaged, या because tree stood an abandoned tree, because of the bright sunlight. क्यों कभी कभी उसकी बॉडी दिखती है और नहीं दिखती है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाती है येलो कलर में, तभी वो हमें क्या है, कभी कभी उसकी बॉडी जो है बेयरली विजिबल, बिकॉज शी कैमोफ्लेज. मिक्स जो येलो फ्लावर्स हैं या येलो लीव्स हैं और बर्ड का भी कलर येलो है, दैट इज व्हाई गोल्डफिंच बॉडी बेयरली विजिबल. Why did the goldfinch bird come towards the tree? To feed her young ones. क्यों आती है वो पेड़ की तरह, to feed her young ones, to make nest, to find shelter, none of the above. क्या वो शेल्टर के लिए आती है, या make nest, अपना नेस्ट बनाती है, या अपने young ones को फीड करने आती है? तो obviously its answer is to feed her young ones. What transferred epithet was used in the poem The Laburnum Top? Her bared face, identity, mark. Clear? Next है बच्चों, young ones of the goldfinch on the thickness of the branch, on the top of the branch. तो कहाँ पे है वो, dense part या thick part of the forest. What is the dominant color? That is your yellow. What is described by the word sea lizard? How did the bird arrive at the other branch of the tree? With a chirping sound. तो बच्चों, today we completed the poem Laburnum Top. तो सारे बच्चों को याद हो गई होगी. और Tat Hughes. I hope all of you understood the poem The Laburnum Top. और सबको क्लियर होगा कि laburnum क्या है, एक ट्री है, अमलतास का पेड़, जिसके सीड्स कैसे होते हैं, पॉइजनस. कौन सा सीजन है, ऑटम का सीजन है. कौन सा मंथ है, सितंबर का मंथ है. कौन सी बर्ड आती है, गोल्डफिश. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने माइंड में रखेंगे तो एग्जाम में अगर कोई भी एक्सट्रैक्ट आएगा तो आपको जो जितने भी फैक्ट्स जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है वो जल्दी से आपको क्या होगा, याद आ जाएगा. तो बच्चों, रिवाइज द पोम एट होम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.